प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। 9 4x ऋण 3y बराबर 3, 3x ऋण 5y बराबर 7। तो हमें इसमें इसे अवयव विधि से हल करना है, मतलब हमें इसमें x और y का मान अवयव विधि से ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है 4x ऋण 3y बराबर 3, 3x ऋण 5y बराबर 7। तो अब दी गई समीकरण निकाय को a गुणा x बराबर b के रूप में लिखने पर जहाँ a बराबर अवयव, तो यहाँ पर a हो जाएगा 4 ऋण 3, 3 ऋण 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ऋण 3, 3 ऋण 5। फिर x बराबर वो हो जाएगा xy, तो यहाँ पर आ जाएगा xy। फिर b बराबर वो हो जाएगा 3 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 7। तो यहाँ पर हमने इन्हें लिख लिया। तो अब हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 1 गुणा x बराबर b है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम a को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा a का इन्वर्स गुणा b। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें एक इन्वर्स की आवश्यकता है और b की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारे पास b उपलब्ध है, तो हम a का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो a का इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हम इसमें सारणिक a ज्ञात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एक इन्वर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं। तो सारणिक a बराबर, तो उसके लिए हम इसका इसमें गुणा करेंगे, ऋण इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 20, ऋण यहाँ पर ऋण 9, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 20 धन यहाँ पर 9। तो यहाँ सारणिक a बराबर हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 11। तो यहाँ पर सारणिक a का मान ऋण 11 आया है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक इन्वर्स का अस्तित्व है। तो हम लिखेंगे यहाँ सारणिक a शून्य के बराबर नहीं है, अतः a इन्वर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर इसका अस्तित्व है, तो हम a का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो एक इन्वर्स का सूत्र होता है 1 बटे सारणिक a गुणा एडजॉइंट a। तो यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर लिया, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट a ज्ञात करने के लिए हम अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ पर इसका मान हो जाएगा ऋण 5, इसका मान हो जाएगा ऋण 3, इसका मान हो जाएगा 3 और इसका मान हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमने अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया। तो हम एडजॉइंट a ज्ञात करेंगे, जो होता है अवयव का परिवर्त। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 5, ये हो जाएगा ऋण 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से एडजॉइंट a बराबर अवयव, तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 ऋण 3, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 3 4। तो यहाँ पर हमने सारणिक a भी ज्ञात कर लिया और एडजॉइंट a भी ज्ञात कर लिया। तो अब हम a का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1 बटे सारणिक a गुणा एडजॉइंट a। तो यहाँ से a का इन्वर्स बराबर पहले हम इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर सारणिक a का मान आया है ऋण 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे ऋण 11 और हम 1 बटे ऋण 11 को ऋण 1 बटे 11 लिख सकते हैं। फिर हम इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ऋण 5 3 ऋण 3 4। तो यहाँ पर हमने a का इन्वर्स ज्ञात कर लिया। तो अब हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर a का इन्वर्स गुणा b। तो यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव x y बराबर हम इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 11 गुणा अवयव ऋण 5 3 ऋण 3 4। फिर इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 3 7। यहाँ पर अवयव x y बराबर ऋण 1 बटे 11 हम इन दोनों का गुणा करेंगे। जहाँ पर ये अवयव 2/2 का है और ये 2/1 का है, तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव 2/1 का होगा। तो पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 15 धन 21, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9 धन यहाँ पर 28, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 19, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव x y बराबर अवयव, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 बटे 11, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 19 बटे 11। तो यहाँ पर ये दोनों अवयव बराबर हैं, तो तुलना करने पर x इसके बराबर होगा और y इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि तुलना करने पर यहाँ पर x का मान हो जाएगा ऋण 6 बटे 11 और y का मान हो जाएगा ऋण 19 बटे 11। तो यहाँ पर हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर x का मान आया है ऋण 6 बटे 11 और y का मान आया है ऋण 19 बटे 11।